इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एसएससी के थ्रू किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मेडिकल का बेनिफिट मिलता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से लोग आपके फैमिली में इंटाइटल्ड होंगे या फिर कौन कौन से लोग आप पर डिपेंडेंट हैं जो इस बेनिफिट को ले सकते हैं, और क्या कुछ तरीका रहता है इसको अवेल करने का। स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ ध्यान से देखिएगा। पिछले कुछ सालों में जो मेडिकल इमरजेंसी बनी है पूरे देश में, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी आप अपने डाउट्स लिख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके ही आप डाउट लिखिएगा। चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है यार, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। तो पहले बात करते हैं कि सीजीएचएस कार्ड होता क्या है। जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें एसएससी को अगर मैं डील करता हूँ, तो चाहे आप सीजीएल, चाहे सीएचएसएल या एमटीएस, कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर करिए और अगर आप कोई पोस्ट लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल का बेनिफिट दिया जाता है जिसको हम सीजीएचएस कार्ड के नाम से जानते हैं। इस मेडिकल बेनिफिट में आप और आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका आप इलाज करवाते हैं और जो कुछ भी बिल बनता है उसको डिपार्टमेंट रिम्बर्स करती है या फिर उसको लौटाती है। क्या कुछ प्रोसीजर है लौटाने का, कितना पैसा लौटता है आपका, वो सब हम आगे बात करेंगे। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, चाहे वो यूडीसी की पोस्ट पर है या एएसओ की पोस्ट पर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो ट्रीटमेंट होता है वो कैशलेस होता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें आपका पहले आप इलाज करवाते हैं और जो भी पैसा आपका बनता है वो आप डिपार्टमेंट को भेजते हैं, तो वहाँ से आपका रिम्बर्समेंट आता है। इसके लिए आपके सैलरी से हर महीने ग्रेड पे वाइज आपका रिडक्शन होता है। लेवल 1 से लेवल 5 के लिए 250 रुपये का पर मंथ आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, वो आप रोक नहीं सकते। और लेवल 6 के लिए 450 रुपये और लेवल 7 से लेवल 11 तक का जो है अमाउंट वो 650 रुपीज़ डिडक्शन होता है हर मंथ। ये जो पैसा कटता है आपके ज्वाइन करते ही जो पहली सैलरी आएगी वहीं से कटने लगेगा। इसका कोई टाइम नहीं है कि आप 5 महीने 6 महीने बाद या जब से कार्ड बनेगा तभी से आपका ऐसा आएगा, नहीं, पहले महीने से कटेगा आपका। तो इसीलिए आप इसके लिए जो फॉर्म है, क्या प्रोसीजर है मैं बता रहा हूँ आपको, आप जल्दी से अप्लाई करिएगा बिकॉज आपका पैसा कटेगा ही, तो आप उसको अभी से बनवा के रखिएगा। कभी ज़रूरत पड़ जाए आपको इनिशियली स्टेज में तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहले बात करते हैं ये बनता कैसे। जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, तो जो भी ऑफिस आपको दिया जाएगा वहाँ पर आपके कुछ सेक्शन होते हैं जो आपका पर्टिकुलरली इन्हीं चीज़ों को डील करता है। जनरली उसको हम इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन या एडमिन सेक्शन कहते हैं। आप वहाँ जाकर के मेडिकल का फॉर्म मांग लेंगे, चाहे तो आप नेट से भी डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्मेट वही रहता है और उसको भरना होता है। उसमें भरते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपके जो फैमिली मेम्बर है, अगर आप अनमैरिड है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके जो फादर और मदर है वो आप पर डिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर वो कोई जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है अगर आपके, तो मदर फादर, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा बिकॉज वो लोग अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो दूसरी बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप उनको डिपेंडेंट नहीं दिखा सकते। और इस केस में आप अपने भाई या बहन को भी डिपेंडेंट नहीं दिखा पाओगे और आपका सिर्फ अकेला ही कार्ड बनेगा। अगर मदर फादर की जॉब नहीं है, आपकी प्राइवेट है या कुछ ऐसे बिजनेस चल रहा है, तो आप उनको डिपेंडेंट दिखा सकते हैं। भाई और बहन के केस के लिए उनकी एज का क्राइटेरिया रहता है, सिस्टर की शादी नहीं होने तक का, और ब्रदर का भी एक एज लिमिट है। वो अगर क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो आप उनको एज अ डिपेंडेंट दिखा करके आप उनका फॉर्म में एंट्री कर सकते हो। इन सभी लोगों की फ़ोटो, जो भी लोग आप डिपेंडेंट दिखाए, जिनको भी आप डिपेंडेंट दिखाएंगे, सभी की फ़ोटो वहाँ लगेगी। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपकी जो वाइफ है और आप और आपके मदर फादर अगर जॉब में नहीं है तो वो सभी लोग डिपेंडेंट कहलाएंगे। आपके जो बच्चे होंगे वो भी आपका डिपेंडेंट के अंदर आएंगे। शादी वाले केस में आपकी ग्रुप फ़ोटो लगती है और बच्चे अगर हैं तो उनके साथ ही लगती है फ़ोटो आपकी। तो इन सभी लोगों की मैंने आपको कल भी बताया था कि एंट्री आप शीट रोल में ज़रूर करवा दीजिएगा और जो डिपेंडेंट वाला कॉलम है उसको ध्यान रखिएगा कि वो आपकी शीट रोल में एंट्री रहे। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई है तो अगर उनकी शादी हो जाती है, अगर शादी नहीं होती है तो उससे पहले आप अपने मदर और फादर को डिपेंडेंट दिखा सकती हैं और शादी होने के बाद वो आपसे डिपेंडेंसी उनकी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए आप उनको नहीं दिखा पाओगे। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, राइट, यानी दोनों ही सीजीएचएस से गवर्न हो रहे हैं, तो उस केस में दोनों में से कोई एक ही बेनिफिट ले सकता है। ऐसा नहीं कि कोई आपने कराया और मेडिकल का जो बिल है वो दोनों लोग क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए CA मैं आपको बताऊंगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और मेडिकल वाला, अगर दोनों लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है तो कोई एक ही क्लेम कर सकता है। अब उसमें आप देख सकते हैं कि किसको मोर बेनिफिशियल, अगर आपके हस्बैंड की ग्रेड पे अच्छी है, ज़्यादा है, या आपको जहाँ से भी, दोनों तरफ से जहाँ भी बेनिफिट लग रहा है
आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। फॉर्म भर के जब आप देंगे, जैसे ज्वाइनिंग होगा, आप स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कौन कौन से फॉर्म भरने, चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, 5-6 मैंने आपको फॉर्म बताए थे कि ये चीज़ें बनवा लीजिएगा। ज्वाइन करते ही अप्लाई कर दीजिएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको बन के आ जाता है। आप चाहो तो इंटरनेट से इसकी स्लिप भी डाउनलोड करके, जो ऑनलाइन पर्चा होता है स्लिप वाला, वो भी आप दिखा करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब अगला सवाल होता है कि सर इसका हम इसमें इलाज कैसे करवाते हैं या दिखाते कैसे हैं? देखिए होता क्या है कि जो CGHS है, इसके खुद के डिस्पेंसरी होते हैं, या यूँ समझिए कुछ क्लिनिक्स होते हैं, और ये आपको X और Y सिटी के अंदर मिलेगा। SSC की जो पोस्टिंग होती है, आपको 80-90% लोगों की पोस्टिंग या तो X सिटी या Y सिटी के अंदर ही रहती है। तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका जो जब आप फॉर्म भर के देते हैं तो उसमें आप अपना एड्रेस डालते हैं, जहाँ पर आप पोस्टिंग है आपकी, तो उसी एड्रेस, मतलब पोस्टिंग क्या, मतलब जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है और जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो उसके पास का कोई आपका क्लिनिक या डिस्पेंसरी वो अलोकेट करते हैं। ये आपके कार्ड में लिखा रहेगा कि आप इस डिस्पेंसरी पे जाके दिखा सकते हैं। वो डिस्पेंसरी सुबह खुलने का टाइम रहता है 8 से 12 का या 1 बजे तक, वहाँ गवर्नमेंट डॉक्टर बैठते हैं। तो जाके आप जब दिखाते हो तो आपका मर्जी, आप चाहो तो उन्हीं डॉक्टर से जो भी वो दवाई देते हैं ले लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं, आपको कहीं बाहर प्राइवेट में दिखा रहा है, तो आप उनसे रेफ़र करवा सकते हो। और रेफ़र वो उन्हीं हॉस्पिटल को करते हैं जो CGHS से इम्पैनल्ड होते हैं, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी CGHS वाले कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं को वो रेफ़र करते हैं। और आप रेफ़र करा के बाहर दिखा सकते हो। आप मान लेते हैं कि किसी प्राइवेट में रेफ़र कराते हैं और वहाँ पर आपका ये CGHS वाला आपका इम्पैनल्ड है, तो वहाँ जाके आप जो आपको टेस्ट कराने हैं या डॉक्टर का जो भी OPD का खर्चा है, जो भी कुछ बनता है, आप वो पूरा बिल रखिएगा। और जब आपका इलाज ट्रीटमेंट वो ख़त्म हो जाता है, या फिर आप जब भी दिखा रहे हैं और आप उसको क्लेम करना चाह रहे हैं, तो उसको आपको अपने ऑफिस को भेजना पड़ेगा या हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा। सारे बिल संभाल के रखिएगा, और उसको जब आप भेजते हैं, साथ में आपको अपना एक ब्लैंक चेक भेजना होता है अकाउंट में। तो वो देख करके, मतलब क्या रिम्बर्समेंट बन रहा है आपका, कितना, वो कैसे करते हैं रिम्बर्समेंट आपका, कि एक लिस्ट होती है, CGHS रेट कार्ड होता है, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, और उसी रेट के हिसाब से वो आपका रिम्बर्समेंट करते हैं। सपोज़ करिए कोई ट्रीटमेंट आपने करवाया या फिर कोई आपने टेस्ट करवाया बाहर, मान लेते हैं ब्लड से रिलेटेड, वो टेस्ट उस हॉस्पिटल में 1500 का है, और CGHS वाले जो रेट है उसमें अगर उसका रेट 1000 रुपये है, तो आपको 1000 रुपये वापस करा जाएगा। अगर वहाँ पर वो 2000 का है गवर्नमेंट वाले रेट में, जनरली गवर्नमेंट का जो रेट होता है वो सबसे कम रहता है, उस केस में आपको जो आपने क्लेम किया हुआ है उतना ही पैसा, ऐसा नहीं कि 2000 दिखा रहा है, आपको 2000 देंगे, जितना आप क्लेम किए रहोगे उतने का, जितने का टेस्ट हुआ रहेगा वही दिया जाता है। अगर कोई टेस्ट ऐसा कराते हो कि वो मिल नहीं रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ ऐसे टेस्ट कराते हैं जो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है आपके, उस केस में पूरा पैसा डिपार्टमेंट आपको देती है। एक अलग सेक्शन होता है आपका, जो हेड ऑफिस होता है, वहाँ पर एक मेडिकल का एक एडमिन होता है। बेसिकली एडमिन में ही वो लोग क्लियर करते हैं अपने खुद के एम्प्लॉय का, और वो पूरा इसको देख करके आपका जो भी इम्बर्समेंट बनेगा वो आपको लौटाएंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होता है कि आपको दिखाने के बाद, डॉक्टर को जब भी दिखाते हैं और आपको जब क्लेम करना है, तो उस पर्चे को विदिन 6 मंथ के अंदर भेजना होता है रेफ़र कराने वाली डेट से। जैसे सपोज़ करिए आप 20 तारीख को, किसी महीने की 20 तारीख को जाते हैं और वहाँ से रेफ़र करा के आप प्राइवेट में जाते हैं, और ट्रीटमेंट जब भी चलता है आपका, और कुछ भी खर्चा जो बनता है, बिल आपका जो बनता है, उन बिल को आपको उस डेट से, जिस दिन को आपने रेफ़र कराया था, विदिन 6 मंथ के अंदर आपको डिपार्टमेंट को भेजना होता है। कोशिश करते हैं कि जल्दी भेज देते। ज़्यादातर लोग इलाज कराने के बाद थोड़ा डिले कर देते हैं, इस वजह से डिपार्टमेंट आपका पे नहीं करता या उसको टाइम बार कह देते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इलाज करवाएं तो आप उसको जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। सपोज़ करिए अगर आपकी पोस्टिंग ऐसे जगह पर होती है, Z सिटी में होती है, जैसे आप मान लो डिविजनल अकाउंटेंट हुए या पोस्टल असिस्टेंट है, जहाँ पर आपका CGHS वाला सुविधा नहीं है या CGHS स्टेशन नहीं कहलाता है वो आपका, तो उस केस में वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट रिकमेंडेड डॉक्टर होते हैं या फिर CGHS वाले कुछ डॉक्टर होते हैं, उनकी लिस्ट आपको वहाँ के आपको हेड ऑफिस से मिल जाएगी। आप सीधा उनके पास जा करके रेफ़र करा के आप जो भी हॉस्पिटल दिखाना चाहते हैं दिखा लीजिए, और उसका बिल आप हेड ऑफिस को भेजेंगे, तो वहाँ से उसी रेट के हिसाब से, जो गवर्नमेंट का डिसाइड किया हुआ रेट है, उसी के हिसाब से आपका रिम्बर्समेंट मिलता है। अभी एक नया जो अपडेट आया है उसमें यही है कि अगर कोई बीमार है और अगर वो अपना डिस्पेंसरी नहीं जा सकता है, तो आप अपने किसी घर के किसी भी मेंबर को भेज करके अपने कार्ड से और रेफ़र करवा सकते हैं किसी दूसरे डॉक्टर को। आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एम्प्लॉय बीमार है तो खुद नहीं पॉसिबल है जाना वहाँ पर, और वो इस केस में कहीं प्राइवेट या पास में दिखा लेता है और फिर डिपार्टमेंट रिम्बर्स नहीं करता। इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए उन्होंने इसका ऐसा
प्रोसीजर अभी नया अपडेट आया हुआ है इसका। बाकी टोटल में देखेंगे तो आपको जैसे छोटी बीमारी बुखार हो गया या फिर कुछ ऐसी वैसे कोई फ़ायदा नहीं करता है, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई गंभीर समस्या हो जाती है, उस केस में आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। बाकी अगर आपने अभी तक सुविधा नहीं लिया है, आप कोशिश करिएगा कि अप्लाई कर दें। जो लोग बेनिफिट ले रहे होंगे, क्या कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं या क्या कुछ कमियाँ लगती हैं आपको, एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि सभी तक बात पहुँच पाए।